लक्ष्मीं वीरजिनेश्वरः पदनतानन्तामराधीश्वरः पद्मा सद्मपदाम्बुजः परमचिल्लीलात्तत्त्वव्रजः विद्यानद्वितयाचलोमितबलः शान्ताखिलैनोमलु दद्यान्नस्तजगन्नतिं गुणमणिव्रातोज्ज्वलालङ्कृतिम्। नमस्ते नमस्ते। अभी 67 हो चुके थे। 67 हो चुके? हाँ जी। यानी अपन ने पढ़ा था कि प्रतिक्रमण रूप जो नियम होता है साधु का, षडावश्यकों में प्रतिक्रमण जो नियम है उसमें सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, निश्चित करणवीर भक्ति और चतुर्विंशति तीर्थेश भक्ति, ऐसी 4 भक्तियां होती हैं। और समाधि भक्ति जिसको प्रिय भक्ति कहते हैं वो तो अंत में बस बिन जाने व जान के उसके लिए। कहाँ पर? हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं उसको आगे। हाँ समझ गया, ठीक है आ गया, सही कह रहे हैं। पाक्षिक चातुर्मासिक सांवत्सरिक कर्मसु प्रतिक्रमण संजनीषु नियमोक्त क्रियैव च नियमोक्त क्रियैव तु। पाक्षिक चातुर्मासिक सांवत्सरिक जो कर्मसु प्रतिक्रमण संजनीषु कर्मसु, प्रतिक्रमण नामक क्रियाओं में, पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन में होता है हर चतुर्दशी को, और कभी अमावस पूर्णिमा को भी किया जाता है। हाँ, और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण जो है वो अष्टानिका के अंत में होता है। और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण जो होता है उसके लिए वर्तमान में जो 2 परिपद्धति चल रही है, कई संघों में दीपावली को करते हैं और कई संघों में आषाढ़ चतुर्दशी को करते हैं वार्षिक प्रतिक्रमण। तो तिलोई पंडित ग्रंथ के अनुसार ये जिनवानी माता जी पूछे थी, माता जी अंदर जो थी बोले कि लास्ट 50 मास हो रहा था ना, विसर्जन हो गया और वार्षिक करोगे नहीं क्या? तो फिर आपने नहीं बोला नहीं वो तो पहले होता है। लेकिन देखो हम आपको गाथा पढ़ के सुनाते हैं जिससे सब मन की शंकाएं दूर हो जाए। पहले वैसे हमने बताया था, फिर भी आप दोबारा बताते क्योंकि अब यहाँ पर ये सांवत्सरिक शब्द ही आ चुका है। तो इसमें क्या है कि कई आचार्यों ने ये प्रक्रिया जो थी, आषाढ़ वाली जो प्रक्रिया थी, उसको गौण करके उन्होंने कार्तिक में, वो भी कृष्ण पक्ष में, वीर निर्वाण के समय उन्होंने जो चतुर्दशी आती है उस समय, उस चतुर्दशी पर वार्षिक प्रतिक्रमण सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की परिपाटी चला दी। अब ये चला दी हम इसलिए कह रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इसको अन्यथा नहीं लेना, वो पहले नहीं थी तो यही कहा जाएगा ना। अब व्यवसाय संघ होता था, लेकिन हमारे जब तो चुल्लक थे, छोटे थे, अब उतना मालूम तक क्या क्या बोल करते थे। तो अब इसमें देखिए आप आचार्य, ये आचार्यों का ग्रंथ है। नहीं होगा इसमें ये लिखा है, आपकी अनुमति से हम पढ़ें? नहीं पढ़ समझ रहे नहीं, हम इसको पढ़ के सुना दें। सुना। इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि उसका उत्तरार्ध नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आचार्यों का है। सिर्फ हम ये बताएंगे कि इसमें सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कब होता है, केवल इतना हम पढ़ते हैं ना। ये प्रायश्चित ग्रंथ है आचार्यों का, और इसमें से केवल हम इतना बताना चाह रहे हैं कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किस माह में होता है, कार्तिक में होता है या आषाढ़ में होता है। तो इसमें ये लिखा है आषाढ़े संवत्सर पडिकमणि दिज्जसु, बस यहाँ तक पढ़ते हैं। ये आचार्यों के लिए निर्देश है कि आषाढ़ माह में जो संवत्सर प्रतिक्रमण होता है
उसमें आचार्य अपने शिष्य मुनि राजों को क्या प्रायश्चित देते हैं वो गाथा है। तो क्या प्रायश्चित देते हैं वो हमारा विषय नहीं है, वो आचार्यों का विषय है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आषाढ़े संवत्सर परिक्रमणे, समझ में आया कि आषाढ़ में संवत्सर प्रतिक्रमण हो रहा है। क्या अर्थ हुआ? जब संवत्सर पूर्ण हो रहा हो तब प्रतिक्रमण करोगे कि संवत्सर के बीच में करोगे? अंत में किया जाता है ना। जो पूरे साल भर का जो हिसाब किताब है वो दिसंबर में किया जाता है या फरवरी में किया जाता है? तो फिर ये पूरा साल व्यतीत हो गया। तिलोई पंडित में लिखा है कि श्रावण माह में जो वीर शासन जयंती आती है ना, वो जैन नव वर्ष का प्रारंभ है। और उसी दिन उत्सर्पिणी शुरू होती है, अवसर्पिणी शुरू होती है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, सभी काल उसी दिन शुरू होते हैं। उसी दिन यानी उसी तिथि पर। नहीं तो फिर आप दिमाग कहीं और लगा। तो ये एक बात हुई। और दूसरी बात क्या थी? यही बात थी कि तिलोई पंडित के अनुसार अपन देखते हैं कि वर्ष का समापन आषाढ़ पूर्णिमा को होता है। गुरु पूर्णिमा लोक में जिसको कहा जाता है, वो वर्ष का अंतिम दिन है। और गुरु पूर्णिमा कहने में अपने को आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि राजमार्ग की अपेक्षा सारे गुरु उस समय चतुर्मास स्थापित कर चुकते हैं। 14 तक तो स्थापना दिन भर नहीं होती, रात में होती, प्रथम प्रहर में। ये है ना, चतुर्दशी को रात के प्रथम प्रहर में ही चतुर्मास की स्थापना होगी। तो फिर गुरु चतुर्मास में कब मिलेंगे श्रावकों को? अगले दिन मिलेंगे। तो उसके वो जो पूर्णिमा है, प्रथम पूर्णिमा है गुरुओं के समागम की, तो उसका नाम गुरु पूर्णिमा रखने में आपत्ति नहीं अपनी। तो ये आषाढ़ में संवत्सर प्रतिक्रमण का वर्णन ये छेद पिंड नामक ग्रंथ में है। और भी ग्रंथों में सब जगह मिलेगा आपको, उसमें कोई वो नहीं है। अब इस पर और भी विचार कर सकते हैं जो भी आचार्य, उनको अगर उचित लगे तो कर सकते हैं। अपन तो कोई निर्देश नहीं दे सकते, उनको निवेदन करते हैं कि लिखा ये है। और या फिर अगर उनको वही क्रम रखना है तो फिर वो उसका समाधान कर दें कि उस क्रम को रखने का हेतु क्या है, उसका समाधान कर दें कि भाई आप दिवाली को करना चाहते हैं संवत्सरिक प्रतिक्रमण, तो फिर वैसे तो अपना कोई अधिकार नहीं है कि अपन कोई बड़ों से कुछ पूछे, लेकिन जो लिखा है उसके अनुसार प्रश्न उठ रहा है तो फिर वो बता दे कि भाई ऐसा क्यों। अगर वो ये कहते हैं कि उनके गुरु ने ऐसा किया था तो फिर दोनों को नमोस दो, इनको भी और उनको भी, फिर अपन उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि संवत्सर आषाढ़ पूर्णिमा को समाप्त होता है, तो अंतिम प्रतिक्रमण जो होगा, वार्षिक प्रतिक्रमण, वो उसकी चतुर्दशी को होगा। भले उस समय अष्टानिका चल रही हो, उस समय चतुर्मासिक प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, उस समय संवत्सरिक प्रतिक्रमण। तो इसमें नियमोक्त क्रियैवतु, वो जो ऊपर वाले नियम में बताई हुई क्रिया है वही क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सिद्ध भक्ति होगी, प्रतिक्रमण होगा, निश्चितकरण भक्ति होगी और चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति होगी। ठीक है ना, ये पूर्व क्रम में बताया था। और पश्चात 24 तीर्थंकरों की भक्ति के पश्चात फिर क्या करना होगा? पश्चात चारित्र भक्ति स्यात् सिद्ध भक्ति क्रियांतगाः चारित्र बृहदालोच न लघ्वाचार्य त्रिभक्तयः चारित्र बृहदालोचना लघ्वाचार्य त्रिभक्तयः चारित्र बृहदालोच गुरु भक्ति द्वयं विना शेषाः शेषेषु कर्तव्याः स्युः प्रतिक्रमणेषु ताः। पूरी प्रक्रिया बताइए। पंडित लालाराम जी का देखते हैं। पंडित लालाराम जी के जो भाई थे ना, वो आचार्य शांति सागर महाराज द्वारा दीक्षित थे।
सुधर्म सागर आचार्य नाम था, वो आचार्य हो गए थे, सुधर्म सागर जी उनका शुभ नाम था। उन्होंने श्रावकाचार ग्रंथ भी लिखा। काफ़ी संस्कृत के विद्वान थे, तो जब वो क्षुल्लक थे तो आचार्य श्री उनसे मूलाचार की वाचना करवाते थे, आचार्य शांति सागर महाराज जी। और मूलाचार की वाचना का एक चित्र आपको मिलेगा, अगर यदि सौरभ जी के पास हो तो फिर वो आप इसमें दिखा सकते हैं। वो चित्र ऐसा है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी और उनके साथ एक और मुनिराज एक तख्त पर बैठे हुए हैं, और दूसरे तख्त पर उतनी ही ऊंचाई पर दूसरे तख्त पर सुधर्म सागर क्षुल्लक महाराज, जो उनका नाम पहले ज्ञान सागर महाराज था, क्षुल्लक ज्ञान सागर महाराज, वो मूलाचार की वाचना कर रहे हैं। महर्षि ढूंढते हैं, समय मिलने पर बता देते हैं। अवश्य। वो चित्र आपको स्मरण में आ रहा है? जी महर्षि, ऐसा पिक्चर देखा हुआ याद तो आ रहा है हमें। हाँ, तो वो पिक्चर दिखा सकते हैं सबको। जी महर्षि, ढूंढ लेते हैं हार्ड डिस्क में। और उन्होंने एक श्लोक में तीनों की नवदा भक्ति का कथन किया है, मुनिराजों की, आर्यिकाओं की और क्षुल्लकों की। तीनों की नवदा भक्ति का कथन किया है। अच्छा, वो सर जी मंत्र सिद्धि मंत्र का ये मंत्र शास्त्र उन्हीं से सीखा सुधर्म सागर ने। बिल्कुल सही बात। वो हाँ, इतने भारी मंत्रों के बड़े विद्वान थे। अच्छा, विमल तो साहब आचार्य विमल सागर महाराज श्री को जो मंत्र शक्तियां प्राप्त थी, उनके उपदेश से प्राप्त। मार्कंडेय महाराज की दीक्षा आपकी, मार्कंडेय महाराज किन्ने? मार्कंडेय महाराज थे ना, वो सुधर्म सागर से तो आपकी ड्रेस चेंज करी थी, सीखने की। सुधर्म सागर महाराज जी इन सबके ज्येष्ठ रहे हैं, उनको सबको सिखाया है। मार्कंडेय महाराज ने सिखाया, ड्रेस चेंज कराई उनसे। अभी ये सुधर्म सागर महाराज जी पुरानी वाली बात कर रहे हैं, अभी की ये वाले, अभी जो कुछ समय पहले इस चतुर्मास के पहले एक सुधर्म सागर महाराज जी, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है, वो भिन्न है। तो अब इसमें देखते हैं अपन, पंडित लालाराम शास्त्री जी देखिए क्या लिख रहे हैं। पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में प्रतिदिन के नियम में कही हुई क्रियाएं करनी चाहिए। तदनंतर सिद्ध भक्ति के पश्चात चारित्र भक्ति, फिर चारित्र आलोचना, बड़ी वाली बृहद आलोचना होती है ना, और लघु आचार्य भक्ति की जाती है। अभिप्राय यह है कि पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमणों में सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, प्रतिक्रमण, वीरस्तुति, चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति, चारित्रालोचना, फिर गुरु भक्ति, फिर बृहद आलोचना, फिर गुरु भक्ति, फिर लघु आचार्य भक्ति की जाती है। पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमणों को छोड़कर शेष प्रतिक्रमणों में चारित्र की बड़ी आलोचना और गुरु भक्ति को छोड़कर शेष भक्तियां पढ़नी चाहिए। प्राक सिद्ध योग भक्तिस्तो दीक्षा ग्रहण लुंचने। अब देखिए, भक्ति स्तो अलग लिखना था, ये बहुत इसमें हानि हो गई। ये प्रकाशन में एकदम ऐसे मिला दिया है कि अर्थ करने में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। प्राक सिद्ध योग भक्ति स्तो अलग है, भक्ति स्तो नहीं है। प्राक सिद्ध योग भक्ति स्तो दीक्षा ग्रहण लुंचने तल्लुंचावसाने तु सिद्ध भक्तिर्विधीयते। दीक्षा ग्रहण में और केश लोंच में प्राक सबसे पहले सिद्ध और योग भक्ति की जाती है। अपन कोई भी दीक्षार्थी दीक्षा ले रहे हैं तो उनको सिद्ध भक्ति फिर योग भक्ति, दो भक्तियां करनी होंगी। और लुंचन अवसाने तु, और लोच समाप्त हो जाने पर क्या करना है? फिर से सिद्ध भक्ति करना है।
तो पुनः सिद्ध भक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये 2 भक्ति कंटेस्ट कर लो, जब भी वैराग्य हो जाए फिर दीक्षा लेने का मौका पड़े तो फिर ये 2 भक्तियां कर ली। अब इसके उपरांत क्या कह रहे हैं? स्तः सिद्ध योग भक्ति द्वे प्रत्याख्याने तदंतगा सूर्य भक्तिर भवेत् सिद्ध भक्तिर निष्ठापनेस्यतु। अब आहार के बाद आप प्रत्याख्यान लेने आए आचार्य श्री के पास में, अथवा उपवास की प्रतिज्ञा करना चाह रहे हैं आप, तो सिद्ध भक्ति योग भक्ति करेंगे और तदंत का उसके अंत में सूर्य भक्ति आचार्य भक्ति करेंगे। ठीक है, और निष्ठापने अस्य निष्ठापने इसका निष्ठापन करते समय सिद्ध भक्ति करेंगे। चौके में जो सिद्ध भक्ति की जाती है ना, वो आहार प्रत्याख्यान का निष्ठापन करने के लिए की जाती है। पता नहीं इसमें उपवास क्यों लिखा है पंडित जी ने, क्योंकि उपवास की प्रतिज्ञा लो या ना लो, प्रत्याख्यान तो इसी प्रक्रिया से करना होता है। तो सिद्ध भक्ति योग भक्ति और फिर आचार्य भक्ति की जाती है। तो फिर चौके में जो अपन अंत में भक्ति पढ़ते हैं वो क्या रहेगी? देखिए, हम तो ऐसा करते हैं कि चौके के में अंत में हम सिद्ध भक्ति और योग भक्ति कर लेते हैं, और फिर आचार्य होते हैं तो उनके पास जाकर आचार्य भक्ति करके प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। नहीं, क्योंकि ये 3 भक्तियां में जाने के बाद नहीं, चौके में भोजन पूजा कर लिया, फिर आहार ताली दिखाई, उसके बाद में हम शुद्धि बोलते हैं आहार देने के लिए खड़े हो गए, तो उस वक्त हमको क्या करना है? पहले हाथ धोने से पहले उनका छोड़ दिया, उसके बाद में हाइट एक करना। अच्छा, चतुर्वेद आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रिया है सिद्ध भक्ति का हिस्सा वो करते ही हैं। हाँ, वो तो वही विधि है। बोल के उसके बाद में खड़े होकर नहीं प्रत्याख्यान निष्ठा के योगी भक्ति का आसन भर के फिर सकाल से करके योगी भक्ति पढ़ना, और उसके बाद में आसन। अच्छा, ऐसा इसमें जो दिया था अपन ने जो पढ़ा था आचार्य सार में नहीं, इसमें ऐसा नहीं दिया। इसमें जो है ना प्रत्याख्यान ग्रहण करने की भक्ति थे। प्रतिष्ठापन क्रिया में प्रतिष्ठापन है, निष्ठापन नहीं हमारे से, ये निष्ठापन नहीं है, ये प्रतिष्ठापन है। हाँ, प्रतिष्ठापन है। तो निष्ठापन में केवल सिद्ध भक्ति है, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। महाराज जी बताते हैं, जो भी हो वो समझने में अंतर हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है कि चौके में जाकर के अपने को आचार्य भक्ति जो बोली जाती है उन सब पढ़ते हैं। आचार्य प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रिया में वो ये तीनों भक्ति बोलते हैं। आचार्य नहीं हो तो अपन को मंदिर भगवान सामने तो योग भक्ति सिद्ध भक्ति योग भक्ति बोलना है, आचार्य हो तो आचार्य भक्ति बोलते हैं। देखिए, इसमें श्लोक का अर्थ अपन पढ़ते हैं कि स्तः सिद्ध योगी जी ने बताया ना, ज्ञान में बात गए थे वहाँ, उन्होंने बताया कि भले यहाँ बोल के मत जाओ, बिल्कुल सही, पक्की बात नहीं। माता जी ने जो बोला है वो जो लिखा है वो बोला है। ये जो यहाँ चल रहा है ये वृद्ध साधुओं की अपेक्षा चल रहा है। क्या है कि वृद्ध साधुओं में से कई साधुओं को कंठस्थ नहीं है भक्तियां, तो वो सामयिक करवा देते हैं उनसे। अब सामयिक करवा देते तो फिर हो जाता उनका, उसके बाद में बदल दिया। पर माता जी ने क्या कहा था महाराज जी, एक ध्यान में रखने की बात है कि अगर आप यहाँ से प्रत्याख्यान लेकर चौके तक जा रहे हैं और रास्ते में कोई घटना हो गई तो आप प्रत्याख्यान रहित आपके आयु होगी। संलेखना नहीं कहलाएगी, क्योंकि संलेखना भक्त प्रत्याख्यान का नाम है इस पंचम काल में। जब तक आपके भोजन के प्रत्याख्यान का संकल्प है तभी वो संलेखना कहलाती है। तो कोई बात नहीं, वो जो भी चल रहा है उस पर अपन टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अपन बस सीधा ये जो लिखा है हमको मालूम नहीं था तब तक मैं वही करता था। ये लिखा जब माता जी ने एक बात बताया ना वहाँ, तब बताया शास्त्र की बात बताई, शास्त्र बताया तो मैंने जब से मैं यहाँ नहीं करता। यहाँ ऐसे ये पहले भी आ चुका है यहाँ पर इसी ग्रंथ में,
पर अभी ये देखिए अपन फिर से पढ़ लेते हैं। प्रत्याख्याने, ठीक है, सबसे पहला अपन ये समझना कि आप भोजन कर लिया, अब प्रत्याख्यान करना है। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। तो त्याग करना है तो आपको क्या करना होगा? सिद्ध योग भक्ति द्वे, दो भक्तियां आपको करनी होगी। भगवान सामने और तदंत का सूर्य भक्ति। अब तदंत का मतलब उसके बाद अंत में आपको आचार्य भक्ति करनी होगी। हाँ। तो 3 भक्ति के साथ प्रत्याख्यान होता है भोजन का। तो ये बता ये दे सिर्फ कि सिद्ध महाराज भक्ति जी, करके प्रत्याख्यान हम थोड़ी तो ये होता है। मानते हैं भगवान के सामने जाना चाहिए, साथ में भगवान रखते थे प्रतिमा। तो ये तो बिना पति रखने वाले बोलते हैं कि देवंबर गुरु है सामने, गुरु को देख के अरे मान के उनके होने के सामने वो जाके हाथ में निकल जाओ। खींचातानी महाराज जी, खींचातानी है ये। कोई आराम में नहीं है। ये फिर परमेष्टि 5 कैसे रहेंगे? अगर गुरु ही अरंत परमेष्टि हो गए तो फिर 5 कहां से रहेंगे परमेष्टि? ये अति है महाराज जी, कभी अरहंत की तुलना हो नहीं सकती। समझ में आया नहीं। क्योंकि आप पहले क्या है कि जो भी ऐसा कह रहे हैं वो ये समझ ले कि अरहंत कौन है। सिद्धांत ग्रंथों से, चरणानुयोग से, चारों अनुयोगों से देख ले कि अरहंत कौन है, और फिर बाद में ये बोले कि हम गुरु उनके समान है, बाद में बोले। और अगर साधु अरहंत के समान है तो फिर वो बोलते हैं चत्तारी मंगलम नहीं रहेगा। जंगल से साधु हार के लिए नगर में पकड़ाते थे, मुद्रा ही लेके आते थे। वो मूर्ति कहाँ से? वो जिन कल्पी मुनियों की बात है महाराज जी। आप स्थविर कल्पी में कहाँ घटित करोगे जिन कल्पियों के नियम? इतना तो समझना जरूरी है सबको एकदम। ये बाल बोध का विवेक है कि आप उन चतुर्थकालीन वनवासी साधुओं के साथ अपनी तुलना कर ही नहीं सकते। वो जिन कल्पी मुनि है। और चौमासा नहीं करते हमारे, चौमासे अपनी चौमासा नहीं करने वाले परिहार विशुद्धि संयमी होते हैं, ये दूसरे वाले करते हैं। पर वो जिन कल्पी मुनि जो हैं, वो तीर्थंकर जैसी चर्या करने वाले, उनकी बराबरी यहां कैसे हो सकती है पंचम काल में? ये इसमें फिर विनय की मर्यादा का भी लोप हो जाता है। अगर साधु अपने आप को अरहंत के तुल्य मानने लग जाए तो बहुत भयंकर अभिनय हो जाएगी। यानी फिर तो आपका गुणस्थान के वो 13वें गुणस्थान में, और आप पता नहीं कौन से गुणस्थान में। पता नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपने को उनके समान समझ रहे हो, इसलिए। अगर आप अपने को अपने योग के समझते तो संभव है कि आप 6ठे 7वें में होते। अरे जिन मुद्रा होने से क्या जिन के समकक्ष हो गए क्या? जिन मुद्रा अभव्य मुनि की भी होती है और उनका मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, कैसे समान हो जाएंगे? एक दिन मेरा महाराज जी भगवान बिहार में भगवान छूट गए, एक ही दिन। नहीं, फिर उसका प्रायश्चित करते हैं ना। फिर बाद में आया, मेरे को बहुत दुख हुआ। आज क्या करना है, कितने उपास रखो, हाँ तो कर लिया, लेकिन मैंने गोरस नहीं लिया। हाँ वो तो ठीक है, वो आप तो वो तो उसके ठीक है। बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद मैंने नहीं रखा मूर्ति रखा, कुछ भी अभिषेक करे ना करे, हमारा अभिषेक सामान हो या ना हो, मूर्ति तो है। मूलाचार में गाथा दी है, मूलाचार में गाथा दी है, अरहंत सिद्ध पड़िमा। 3 बार जो साधु वंदना कर रहे हैं ना, मूल गुण अधिकार में आप पढ़ लो, कोई भी जिनको भी आंखें प्राप्त है और जिनको भी विवेक है, अंदर बाहर दोनों की आंखों से देख लो आप, वहां क्या लिखा है? अरहंत और सिद्ध प्रतिमा की वंदना की जाती है साधु के द्वारा 3 बार। तो जिनके संगों में प्रतिमा चल रही है उसका आप विरोध कर ही कैसे सकते हो? आप नहीं रखते तो मत रखो, लेकिन आप उनका विरोध कर ही नहीं सकते। मूलाचार की गाथा क्या कह रही है? अरहंत सिद्ध पड़िमा। और वो प्रतिमा परिग्रह नहीं कहलाती। ये ध्यान में रखना कि जो परिग्रह होता है वो कभी आराध्य नहीं होता, और जो आराध्य होता है वो कभी परिग्रह नहीं होता। परिग्रह को पाप गिना गया है। इतना सामान्य विवेक की बात है। देखेंगे, एक तरफ देखें, प्रतिमा को परिग्रह नहीं होता, लेकिन परिग्रह तुम्हारा प्रतिमा परिग्रह तुम कहने लगे, तुम चश्मा पहना रहे हो, क्यों ये तुम्हारी? अरे जमाने की चीजें महाराज जी। फिर महाराज जी बाल की खाल अगर निकाले ना तो फिर कोई नहीं बचेगा, इसलिए वो चर्चा ही वहां नहीं करनी। अपने को अपन आलोचक नहीं है, अपन आत्म शुद्धिकरण करने वाले हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं अपन। आलोचना का मार्ग तो कषाय मार्ग है, आत्म प्रशंसा पर निंदा। तो बात ऐसी है कि यहां पर ये लिखा है कि सिद्ध भक्ति और योग भक्ति, एकदम स्पष्ट प्रत्याख्यान लिखा ना,
और तदंत का सूर्य भक्ति, और उसके अंत में सूर्य भक्ति, आचार्य भक्ति हो गई। अब देखिए महाराज जी दूसरे चरण में देखिए क्या लिखा, ठीक है। फिर भवेत सिद्ध भक्तिर निष्ठापनेस्यतु, ये रेफ छूट गई यहां पर। फिर इसका निष्ठापन जब करते हैं तो निष्ठापन में अकेली सिद्ध भक्ति होती है महाराज जी, लिखा है उसमें दूसरे चरण में देखिए ना, श्लोक 72 देखिए। केवल सिद्ध भक्ति होती है निष्ठापन में, सिद्ध भक्ति, कोई अन्य भक्ति नहीं होती। मात्र सिद्ध भक्ति की आहार प्रत्याख्यान का निष्ठापन हो गया, और अंतराय वहां से शुरू होते हैं, रास्ते में नहीं होते अंतराय। ये जानकारी की बात है, जो शास्त्रों में लिखा है वो हम बता रहे हैं। मूलाचार ग्रंथ में अपन देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि न चैतेन्तराया सिद्ध भक्ता व कृतायाम गृह्यन्ते सर्वदैव भोजनाभाव स्यात्। ये पंक्ति लिखी है मूलाचार में। क्या अर्थ हुआ इसका, कि ये 32 अंतराय सिद्ध भक्ति किए बिना नहीं किए जाते, क्योंकि प्रतिदिन होंगे। यदि आप सिद्ध भक्ति बिना किए अंतराय करोगे तो आपको सर्वदैव भोजनाभाव स्यात्, हमेशा भोजन का अभाव रहेगा, आप कभी भोजन नहीं कर सकोगे। पर पद्धति ऐसी हो गई ना कि अपन मंदिर से उठ रहे हैं, वहां से ये जो अपन ये मुद्रा ले रहे हैं, तो ये मान करके चल रहे हैं कि अब मेरा आहार प्रत्याख्यान समाप्त हो चुका है, अब यहां से मेरे अंतराय शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अंतराय वहां से शुरू होंगे जब चौके में आप सिद्ध भक्ति प्रत्याख्यान निष्ठापन करोगे तब होंगे। और जिनको इस विषय में अभी भी असमंजस हो, वो एक बार पुनः, यानी हम प्रार्थना करेंगे बड़ों से कि वो पुनः एक बार मूलाचार ग्रंथ के प्रथम अधिकार को, आचारसार ग्रंथ में जो पहले वर्णन आया था और अभी जो वर्णन आ रहा है 72वां श्लोक में, 72वें श्लोक में, इसको पढ़ करके इसका अर्थ अगर जो हम बता रहे हैं उससे भिन्न निकल रहा हो तो वो आप हमें बता दीजिए, ठीक है। एकदम सीधी सी सरल बात है। इसके बाद तास्युर्मंगल गोचार प्रत्याख्याने तु भक्तयः महत्य शांति भक्तिश्च सूर्य भक्तेरनंतरम। महाराज जी, जैसे आनंद स्वामी जी महाराज जी की दीक्षा हुई थी, तो ऐसा होता है कि दीक्षा के बाद वो पहले अपने माँ बाप के चौके में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चौके में सब होता है। हाँ, तो वो लेने जा रहे थे तो गेट पे ही चौके के पानी गिर गया, टेंट बना हुआ था, ऊपर से जैसे पाल लगी हुई थी, उससे पानी गिर गया था, तो उन्होंने अंतराय कर लिया था। तो उस टाइम तो वो चौके के अंदर नहीं पहुंचे थे। नहीं, वो ये मानकर कर लिया होगा कि यहाँ से निकले हैं तो यहाँ मेरा प्रत्याख्यान निष्ठापन हो चुका है। ऐसा बहुत सारे साधु करते हैं। क्या करें अपन, हम उनसे बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है महाराज जी, आप जो पहले से अंतराय कर रहे हैं वैसा नहीं है शास्त्र में। ये उनसे विनम्र निवेदन कर सकते हैं सभी साधुओं से। अब ज्ञानमती माता जी ने अपने को 1 महीने तक के स्वाध्याय कराया था, अभी बीच में कराया था ना उन्होंने, तो उसमें उन्होंने ये स्पष्ट बोला था कि वहां से नहीं होता अंतराय, और उनने मूलाचार का अनुवाद किया हुआ है माता जी ने। तो माता जी के ज्ञान पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और अगर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो आप स्वयं उस पंक्ति का अर्थ करो ना, न चैतेन्तराय सिद्ध भक्तौ अकृतायाम गृह्यन्ते सर्वदैव भोजनाभाव स्यात्, इस पंक्ति का अर्थ करो। और फिर देखिए उसके बाद वाली पंक्ति में क्या लिखा है, न चैवम, ऐसा नहीं है, सिद्ध भक्ति किए बिना अंतराय करना ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यावत् सिद्ध भक्तिम करोति तावद उपविश्य पुनरुत्थाय भुंक्ते, जब तक सिद्ध भक्ति नहीं कर लेते तब तक बैठकर वो कायोत्सर्ग और सिद्ध भक्ति करते हैं, पुनः उसके बाद उठकर खड़े होकर आहार लेते हैं। ये पंक्ति मूलाचार में लिखी है। तो क्या हुआ इसका अर्थ, मंदिर में सिद्ध भक्ति करोगे वो अर्थ निकालोगे क्या? उसमें लिखा है कि सिद्ध भक्ति करके फिर उठ करके भोजन करते हैं। ये स्थिति कहाँ बनेगी, चौके में बनेगी कि मंदिर में बनेगी? कितनी बात है। अब देखो, अब फिर भी अगर क्या होता है कि कई बार कोई चीज आ जाती है लाइफस्टाइल में, तो फिर व्यक्ति उसको बदलना नहीं चाहता, तो यहाँ पर अपनी चाह को जीतना ही तो तप है ना, इच्छा निरोध तप है।
उस चाह को जीत लो और आगम में जो लिखा है उसको स्वीकार कर लो। कोई विवाद है ही नहीं, पूरे जैन धर्म में कोई विवाद नहीं है। सब लोग अगर आगम को मान लें तो पूरा समाज एक हो जाए, पूरे साधु एक हो जाए। भगवान की वाणी इकट्ठी वाणी नहीं मान करके वो अनेक रख रहे हैं सबको। हमारी प्रति में अब 72 नंबर है, हमके 73 चाहिए। नहीं वो अपन ने सबको 72 बताया ना। नहीं तो 72 में ही लिखा हुआ है ये। और देखें इसमें, देखें हाँ 72 में ही लिखा हुआ है। प्रत्याख्याने शब्द देखो किसमें है, कौन सी श्लोक में? प्रत्याख्याने दोनों में है, वो तो ठीक है। वो दूसरा वाला जो है गोचार प्रत्याख्यान, मंगल गोचार प्रत्याख्यान, हाँ वो 72 है। मंगल गोचार प्रत्याख्यान जो होता है वो उपवास आदि जो बड़े अनुष्ठान होते हैं ना उसमें किया जाता है। वो 72 है। वो 72 है। अच्छा, तो एक श्लोक आगे पीछे है। तो देख लीजिए, दोनों में देख लीजिए क्या लिखा है। मंगल गोचार प्रत्याख्यान में क्या लिखा है? तास्युर्मंगल गोचार प्रत्याख्याने तु भक्तयः महत्यः शांति भक्तिश्च सूर्य भक्तेरनंतरम। तास्यु वे ही भक्तियां होती है मंगल गोचार प्रत्याख्यान, यानी उपवास का प्रत्याख्यान आप करना चाह रहे हैं, उपवास के पूर्व जो आहार का प्रत्याख्यान चाह रहे हैं, तो वो वे ही भक्तियां आप करेंगे, सिद्ध भक्ति, योग भक्ति। लेकिन किंतु सूर्य भक्तेर अनंतरम महत्य शांति भक्तिश्च, पर वो भक्तियां आप सभी भक्तियां बड़ी करेंगे, महत्य भक्ति बृहद भक्तियां करेंगे। अभी अपन छोटी भक्ति करते हैं, उपवास में प्रत्याख्यान करते समय बड़ी भक्ति करेंगे। और सूर्य भक्तेर अनंतरम आचार्य भक्ति के पश्चात आपको शांति भक्ति करनी होगी। जैसे चतुर्मास की स्थापना करने के लिए आप वो करना चाह रहे हैं उपवास, तो फिर वो उपवास जो है मंगल गोचर प्रत्याख्यान होगा उसमें। तब आपको सारी भक्तियां बड़ी करनी होगी। सिद्ध भक्ति भी बड़ी करोगे, योग भक्ति भी बड़ी करेंगे, और उसके बाद आचार्य भक्ति करेंगे बड़ी वाली, और फिर अंत में शांति भक्ति करेंगे। बस इतना है। फिर बड़ी भक्तियाँ याद होती हैं सबको? नहीं, याद तो पुस्तक लेकर करेंगे ना, क्योंकि ये वहां से लौट कर रहे हैं चौके से। तो अब हम तो अपने बारे में यही बताते हैं कि चौके में जब आहार पूर्ण होता है तो हम ये सिद्ध भक्ति और योग भक्ति करते हैं, और जहाँ आचार्य होते हैं वहाँ आचार्य भक्ति कर लेते हैं, और जहाँ आचार्य नहीं होते वहाँ पर हम चौके में ही तीनों भक्ति कर लेंगे, सिद्ध, योगी और आचार्य भक्ति। अब 3 भक्ति की आदत हो गई है, क्योंकि आचार्य हमेशा मिलते नहीं है। पर जहाँ आचार्य हो वहाँ पर आचार्य के पास आचार्य भक्ति की जाती है, और फिर प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। जी सिद्ध भक्ति और योग भक्ति जब चौके में महाराज जी आ जाते तब करते हैं, जो पाटा होता है उसमें करते क्या? हैं। जो सिद्ध भक्ति और योग भक्ति, योग भक्ति अंत में करना है, आहार के बाद में है। आहार पूरा होने के बाद करना है। प्रत्याख्यान स्थापना करना है, त्याग की स्थापना करना है। तो सिद्ध भक्ति कर रहे हैं और योग भक्ति कर रहे हैं, और उसके बाद आचार्य के पास जाकर आचार्य भक्ति करते हैं। आहार के बाद में आचार्य के पास प्रत्याख्यान लेना, और आहार के पहले ऐसा नहीं होता। हाँ आहार के पहले तो प्रत्याख्यान समाप्त कर रहे हैं, और समाप्त करते समय सिद्ध भक्ति पढ़ रहे हैं। ये अभी इसमें एक श्लोक आ चुका है पहले, देखो मैं आपको बताएं। महाराज जी, फिर एक महाराज जी से है, हमें
कहानी सुनी है जिनको सिर्फ दुश्मन ठंडा में याद होता हाँ, तो फिर कैसे करते होंगे उनको याद नहीं रहता तो वो भाव से कर लेंगे क्योंकि उनको ज्ञान में सब कुछ है, शब्द ज्ञान बहुत सीमित है, ऐसा है। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? पेशना समिति में पढ़ा था। ये पढ़ने वाला नहीं, ये जो प्रत्याख्यान करने वाली जो बात थी ना, ये पंचाचार में जहाँ समितियों का वर्णन है, चारित्राचार, उसमें देख लेते हैं। ये है। अब देखिए, आप इस श्लोक में कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। ये चारित्राचार नाम का जो अधिकार था उसके अंदर लिखा है, 119वां श्लोक है। क्या लिखा है? वर्णी पूर्ण प्रतिज्ञोथ सिद्ध भक्तिम विधाय तत् प्रत्याख्यानम विनिष्ठाप्य प्रेरितो भक्त दातृभिः समांगुल चतुष्कांत रांगृह स्थित्वा समुद्रिते पात्रात् पिंडे करद्वंद्व मानाभेर धौतमुत्क्षिपे। एकदम साफ पूरी विधि दी है आहार कैसे लेना साधु। क्या लिखा है? अब आहार के लिए वो पहुंच चुके हैं चौके में, यानी उनके त्याग की प्रतिज्ञा बस पूर्णता की ओर है, पूर्ण प्रतिज्ञा हो चुके हैं लगभग। तो अब कैसे करेंगे? पूर्ण प्रतिज्ञा कैसे करेंगे? तत्, इसलिए चौके में पहुंचे हुए जो साधु हैं वो सिद्ध भक्तिम विधाय प्रत्याख्यानम विनिष्ठाप्य, सिद्ध भक्ति को करके प्रत्याख्यान का निष्ठापन कर लेंगे और फिर भक्त दात्री पे प्रेरित, भक्त दाताओं के द्वारा प्रेरित होने पर हे गुरुवर भोजन लीजिए, ऐसे वो निवेदन करते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध, आहार ग्रहण कीजिए, ऐसा जो बोलते हैं ना। अब कुछ लोग थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं, मुद्रिका छोड़, अंजलि बांध, बोलने के लिए आहार ग्रहण कीजिए, प्रेरित देखा इसमें नहीं, भक्त दाताओं के द्वारा प्रेरित हो गए। समांगुल चतुष्कांतरांग्री। अब देखिए, इतना सब करने के बाद दोनों पैरों को अंगुल चतुष्क में सम रखिए, ऐसे 4 अंगुल दूरी पर अपने दोनों पैरों को सम रखिए, पंजे को भी और एड़ी को भी 4 अंगुल दूर ही रखिए दोनों पैरों के। और फिर करद्वंद्वम आनाभेर, और दोनों हाथों को नाभि तक रखिए, नाभि से नीचे मत रखिए। और धौतम, धुले हुए हाथ हो अच्छी तरह से, मतलब आप उठने के पहले हाथ धो लेंगे और बाद में सिद्ध भक्ति करेंगे, ठीक है। सिद्ध भक्ति करके फिर आप उठेंगे और उठ करके पैरों को 4 अंगुल दूर रख करके फिर पिंडे, भोजन का पिंड ग्रहण करेंगे। अब बताइए, आप इसी ग्रंथ में अपने को 2 बार ये कथन मिल रहा है, तो फिर अपन ये कैसे नियम बना लें? हम उनका अनादर नहीं कर सकते। हम बिल्कुल श्रद्धापूर्वक, विनयपूर्वक कहते हैं कि जिन संघों में आचार्यों ने ऐसा प्रावधान बनाया है वो नैमित्तिक था, वो शाश्वत नियम नहीं माना जा सकता। वो उन्होंने वृद्ध साधुओं के उपकार के लिए बनाया था। जब पाठ उनसे नहीं बनता तो फिर उनको साथ में करवा देता है। और मूल जो अपन आचार ग्रंथ का जो निर्देश है
उसको अगर अपन देखें तो उसमें तो ये निर्देश अपने को बारंबार मिल रहा है। मूलाचार में अपने को मिल गया, आचार सार में 2 बार मिल गया, तो अब कैसे इसको अपन गौण कर लें? सीधा हिसाब ये है कि आहार के पहले आपको आचार्य श्री के पास जाकर के कोई ऐसे अनुष्ठान का नियम नहीं है आगम से। आचार्य की अनुमति तो ली जाती है, क्योंकि कुछ भी कार्य करते समय, उपवास के समय भी उनकी अनुमति ली जाती है, आहार के लिए भी उनकी अनुमति ली जाती है, ये तो नियम है। लेकिन यहां पर आपको प्रत्याख्यान का निष्ठापन नहीं करना है आचार्य के पास। और जो भी आगम के जानकार आचार्य होंगे, जो इन विषयों के ज्ञाता होंगे, वो कहेंगे कि चौके में निष्ठापन करना। यहां से निष्ठापन करने से अगर मार्ग में आयु क्षीण होती है तो भक्त प्रत्याख्यान मरण नहीं होता। भक्त प्रत्याख्यान मरण तब होगा जब भोजन का प्रत्याख्यान रहेगा, और इतना बड़ा खतरा कौन बोल सकता है? कितनी बड़ी रिस्क, जीवन उसी के लिए था, संलेखना के लिए। देखिए आचार्य श्री इसमें एक और श्लोक मिल गया, क्या लिखा है? चौके में पहुंच गए साधु, है ना? ये सारी चीजें देखने के बाद अब वर्णी पूर्ण प्रतिज्ञा होता है। अब पूर्ण प्रतिज्ञा करने के लिए क्या कर रहे हैं? सिद्ध भक्ति मिथाय तत्प्रत्याख्यानम विनिष्ठाप्य। चौके में सिद्ध भक्ति करके प्रत्याख्यान का निष्ठापन कर ले, और निष्ठापन करके भक्त दाताओं द्वारा प्रेरित होने पर, भक्त दात्री में प्रेरित है, फिर भोजन ग्रहण करें। फिर देखिए, दोनों हाथ पैरों को 4 अंगुल दूर रखकर खड़े होकर, फिर पात्रात समुद्रिते पिंडे, दातार जब पात्र में से पिंड निकाल करके उनकी अंजलि में डाल रहा है, तो धौतम कर द्वंद्वम, धुले हुए दोनों हाथों में, और दोनों हाथ कहाँ पर है? आ नाभे, नाभि में, नाभि के ऊपर, ऐसे। तो ऐसे ले साधु, ऐसे ना ले, ऐसे ले। ऐसे ही सबका ऐसे ही। और ऐसे लेने से उनको देने में भी सहूलियत होगी। ऊपर करके लेंगे ना तो उनको ऐसे करना पड़ेगा, जिनकी हाइट बहुत कम है। कई बहनों की हाइट बहुत छोटी होती है तो मुश्किल हो जाएगी, और साधुओं की हाइट अच्छी, बड़ी बड़ी हाइट वाले भी होते हैं बहुत सारे, तो ऐसा है। तो इस तरह अपन को 2 बार ये कथन मिल रहा है कि प्रत्याख्यान नहीं करना है चौके में, निष्ठापन, और स्थापन गुरु के पास करना है। और जब गुरु नहीं है तो चौके में तो आपको सिद्ध और योग भक्ति, या तो फिर अकेली सिद्ध भक्ति भी कर लो, जैसा आप कहो आचार्य हो। तो हम तो दोनों करके आते हैं, सिद्ध भक्ति और योग भक्ति, और आचार्य के सामने आचार्य भक्ति करते हैं। और मंगल गोचर अगर प्रत्याख्यान करना है, मंगल गोचर का मतलब कल के दिन मंगल है, मतलब छुट्टी का दिन है, उपवास का दिन है, तो उसके लिए फिर आप बड़ी बड़ी भक्ति करिए, सिद्ध भक्ति भी बड़ी करिए, योग भक्ति भी बड़ी करिए, आचार्य भक्ति भी बड़ी करिए, और अंत में शांति भक्ति कर लीजिए। ऐसा है। टाइम क्या होगा? 4:30 होने वाले। कितना नंबर श्लोक है बताया अभी जो बताया? अब श्लोक 119, चारित्राधिकार। कितना आ गया अभी? नहीं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो तो बहुत उसके आगे का वर्णन पढ़ रहे हैं। अपन अभी षडावश्यक अधिकार पढ़ रहे हैं, और षडावश्यक अधिकार में अपना श्लोक क्रमांक चल रहा है 73 चल रहा है। तो माता जी की प्रति में 1 श्लोक कम है, ठीक। तो ये वर्षा काल के प्रारंभ और अंत में ये मंगल गोचर कहते हैं इसको, समय ऐसा पंडित जी ने लिखा है। गोचार, गोचार लिखा है। अब देखिए इसमें और बात बता रहे हैं। शुद्ध सूर्य भक्ति पूर्वम स्वाध्यायम प्रविधायतु निष्ठापयेदं काले शुद्ध भक्त्या यथोदिते। स्वाध्याय प्रारंभ करते समय श्रुत भक्ति और सूर्य भक्ति, आचार्य भक्ति की जाती है, और निष्ठापन करते समय हम काले, समय पूर्ण होने पर निष्ठापन जब करते हैं
तब शुद्ध भक्ति के साथ निष्ठापन करते हैं। यथोदित काल, जो काल बताया निष्ठापन का, उस काल में कौन सा काल बताया याद करो, वो आषाढ़ में वो जो परछाई पड़ती है उस हिसाब से जो काल बताया ना कि उतने काल में निष्ठापन कर लेना स्वाध्याय का, वो काल है। ठीक है। भवेन मंगल गोचार मध्यान्हे स्नपनस्तव सवर्षा काल योगस्या दान निष्ठापने पितु योग भक्तिर भवेदत्र सिद्ध भक्तेरनंतरम सिद्धांत वाचनायाः श्रु तपंचम्याः क्रियोदिताः। ये क्रियाएं क्यों लुप्त हो गई? ये ये बहुत भगवान महत्व की क्रिया में नहीं, तो अनिवार्य है महाराज जी। इसमें कर लेते हैं ना। नहीं, लेकिन इसमें कह रहा है मध्याह्न। जिस दिन आप देखिए, भवेन मंगल गोचार मध्याह्ने, आपने मंगल गोचार की क्रिया कर ली, तो उसमें जो मध्याह्न का समय होगा तब आपको स्नपनस्तव करना होगा, यानी अभिषेक के समय की जाने वाली जो 4 भक्तियां बताई थी ना, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति, वो करनी होगी। और सवर्षा काल योगस्य, वर्षा काल योग के साथ का जो समय है उसमें आदान और निष्ठापने भी, उसके आदान और उसके निष्ठापन में भी यही क्रम रहेगा। यानी दोपहर को चाहे आप चतुर्मास की स्थापना शाम को कर रहे हो और चाहे आपने चतुर्मास का निष्ठापन सवेरे कर लिया हो, आपको अभिषेक के समय ये भक्तियां 4 पढ़नी होगी। सिद्ध चैत्य पंच। लेकिन इसमें अंतर यह है कि योग भक्तिर भवेद अत्र, इनमें सिद्ध भक्ति के बाद आपको योग भक्ति करनी होती है। इतना ध्यान रखना है चौमासे की स्थापना और निष्ठापन में, क्योंकि योग भक्ति जरूरी है चौमासे की स्थापना में। और केवल अभिषेक और उसमें आप पाठ कर रहे हैं तो योग भक्ति नहीं है वहां पर सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति है। यहाँ पर आपको योग भक्ति करनी होगी चौमासे की स्थापना और अंत में, और करते ही हैं अपन, करते ही हैं। लेकिन बस इसमें नियम यह है कि आपको अभिषेक, वहां भगवान का अभिषेक होना सामने जरूरी है। अभिषेक में करना चाहिए ऊपर। तो चतुर्मास स्थापना और चतुर्मास निष्ठापना, ये दोनों नियम अभिषेक के साथ ही होते हैं भगवान के। डायरी एक किताब है। और सिद्धांत की वाचना करते हैं तो श्रुत पंचमी की जो क्रिया बताई है वही क्रिया की जाती है। सिद्धांतार्धाधिकाराणा मादावन्ते च भक्तयः तिस्रः सिद्ध श्रुताचार्य संश्रुता परिकीर्तिता। अब सिद्धांत में देखिए, सामान्य स्वाध्याय में श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति है, शुरू में और अंत में अकेली श्रुत भक्ति है। लेकिन सिद्धांत वाचना में एक विशेष नियम है, देखिए ध्यान में रखने की बात है। सिद्धांत की वाचना में शुरू में सिद्ध भक्ति है, फिर श्रुत भक्ति है, फिर आचार्य भक्ति है। ये प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में भी लिखा हुआ है। 3 भक्तियां हैं शुरू में, 2 नहीं है, और अंत में भी वही 3 भक्तियां। सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, ये 3 भक्तियां सिद्धांत वाचना में शुरू और अंत दोनों में करना है। ये बात इसमें भी लिखी हुई है, हम आपको यहाँ का भी पढ़ के सुना देते हैं। प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में ये है। पेज नंबर 157 पर है। संस्कृत का है। हाँ, संस्कृत, वो हम कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। ये है
उनने भी अच्छा बनाया। ये देखो ये लिखा प्रणाम। बहुमाणे। प्रणम्य सागर जी ने इसकी हिंदी की है। कौन है? प्रणम्य सागर जी। मानो द्रव्य भाव पूजा। बहुमान आचार है ना, उसमें जो मान शब्द है उसका अर्थ द्रव्य और भाव पूजा। और बहुशासु मानुष्य तीन बहुमाना, बहुत द्रव्य भाव खूब करना, द्रव्य भाव पूजा अच्छे ढंग से करना, वो बहुमान आचार है। स्वाध्याय के 8 आचार होते हैं, ज्ञानाचार के 8 भेद होते हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधान आचार, बहुमान आचार और निम्नव आचार और विनय आचार, ऐसे 8 भेद हैं ज्ञानाचार के। तो ये बहुमान आचार में खूब अच्छे ढंग से द्रव्य और भाव पूजा करना है। किनको करना है? साधु को। ये मुनि प्रतिक्रमण में लिखा है, मुनि प्रतिक्रमण में लिखा है। और वो द्रव्य साधु तैयार नहीं करेंगे, श्रावक ला करके देंगे, ऐसा। और देखिए क्या लिखा है कि 3 गंध पुष्पादि प्रचुर द्रव्य पूजा युक्तेन। युक्तेन केन? तो यहां से लेंगे शुरू से, क्योंकि ये 8 प्रकार का जो ज्ञानाचार है उसको धारण करने वाले साधु हैं, इसलिए युक्तेन साधुना, ये उसका अध्याहार होगा। तो ये लिख रहे हैं गंध पुष्पादि प्रचुर द्रव्य पूजा युक्तेन एक, और सिद्ध श्रुत गुरु भक्ति रूप प्रचुर भाव पूजा युक्तेन च। भाव पूजा क्या हुई? 3 भक्तियां। द्रव्य पूजा क्या हुई? गंध पुष्पादि जो प्रचुर द्रव्य से पूजा की, वो द्रव्य पूजा हुई। और करने वाले कौन है? मुनिराज। अभी एकदम जो धारणाएं बनी हुई है वो आगम से संशोधित की जा सकती है, क्योंकि आगम ही अपने को पंचम काल के अंत तक ले जाए। क्रियाओं का आग्रह कल्याणकारी नहीं होता कि नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं, हम कैसे मान, हमारे यहाँ ऐसे ही। अरे तुम्हारे यहाँ क्या कह रहा है? उसका अभिप्राय क्या है? तुम्हारे यहाँ, ये तो जिन शासन की बात हो रही ना। जिन शासन में क्या है वो महत्वपूर्ण, या तुम्हारे यहाँ जो है वो महत्वपूर्ण? ये प्रश्न उठेगा ना। बड़ा कौन है? जिन शासन। तो ठीक है, पठन आदिकम कर्तव्यम इत्यर्थ। इस प्रकार पठन आदि यानी स्वाध्याय आदि करने योग्य है, ये इसका अभिप्राय हो। तो इसमें भी सिद्ध श्रुत और गुरु भक्ति लिखा था, यहां पर भी सिद्ध श्रुत और सूर्य भक्ति लिखा है सिद्धांत वाचना में। तो इससे की बात आज अपने को नई सीखने मिली कि अपन स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में तो श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक शुरू करते हैं, अंत में शुद्ध भक्ति करते हैं। लेकिन सिद्धांत की वाचना करेंगे, धवला, जयधवला, महाधवला, ये 3 ग्रंथ है, इनकी वाचना करेंगे तो शुरू में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, अंत में भी वही। मर्यादा है ही नहीं। नहीं, त्रिवेणिकाचार नहीं है ये, त्रिवेणिकाचार में प्रतिक्रमण ग्रंथ है, त्रयी ग्रंथ। हाँ जी। त्रिवेणिकाचार में कहीं भक्ष्य पदार्थों में मर्यादाओं का वर्णन है ही नहीं है। ठीक बात तो है। ये लोग आज कैसे कर रहे हैं? वो क्रिया कोश से लेकर चल। क्रिया को पंडितों का है। हाँ बिल्कुल, पंडितों का। पंडितों का उनके माने दो विद्वानों ने क्रिया कोश लिखे हैं। एक का नाम था दौलत राम कासलीवाल जी, खंडेलवाल समाज के थे, और दूसरे जो थे वो किशन सिंह जी थे। ये दौलत राम कासलीवाल जो थे, ये छैडाला वाले दौलत राम पंडित जी नहीं है, नहीं, उनसे भिन्न है। तो पंडितों की मान्यता चलते कैसे? तो श्रापाचार ग्रंथों में क्या बता रहे हैं? उसमें कोई मर्यादा बताइए। मर्यादा का विषय अभी भक्तियों का विषय चल रहा है, फिर भी आपका कहना है तो अपन अलग से पूछ रहा हूँ। हाँ, अलग से पूछ रहे हैं। तो वो अपन जो आगम में मिल जाए वही मान्य करेंगे ना। मूलाचार में पापड़ वगैरह के बारे में लिखा है कि जब पापड़ दूषित हो जाए तब उसको छोड़ दें, उसका सेवन न करें। ये मेरी शंका है, ये सूजी है, गेहूं की जो सीरा बनता है ना, सूजी जलिया बनता है, वो अगर दलिया पर निकाल दिया, निकालने के बाद उसकी मर्यादा कितनी है? 5 दिन समझो, 4 दिन, 3 दिन,
इतनी वो मर्यादा उसमें है। क्या है कि क्षेत्र पर निर्भर करता है महाराज जी। हाँ क्या है कि जैसे शिमला वगैरह ठंडे स्थान है, हाँ वहाँ की मर्यादा अलग रहती है, हाँ। और जो ये गर्म स्थान है, जो 3 प्रकार के स्थान बताए ना नहीं, मूलाचार में। उस चीज को वो महाराज समझ गए कैसे होगा वैसा होगा, लेकिन सूजी उस दिन की मर्यादा है। फिर सूजी को हमने क्या किया, घी डाल करके सेक दिया, गर्म हो गया वो, तो उसकी मर्यादा कितनी? वो यथायोग्य उसमें परिवर्तन होगा, उसमें हाँ। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उसके अनुसार यहाँ भाव का अर्थ पुद्गल का जो परिणमन है वो लेना है। भाव का अर्थ अपने भाव नहीं लेना है, आप रोटी पका रहे हो और अपने भाव उसको ले रहे हो, हाँ, अपने भाव नहीं लेना है। इसमें कुछ मर्यादा बढ़ती होगी। हाँ, उसमें फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ता है। आप एयर टाइट बर्तन में अगर मसाले और वो सब रख रहे हैं और फिर बिल्कुल सुरक्षित रख रहे हैं, तो उसकी मर्यादा तो अधिक बढ़ेगी ना। और किसी ऐसे स्थान पर आपने रख दिया उस वस्तु को जहाँ नमी है, तो फिर कैसे मर्यादा एक हो सकती है? दोनों की अंतर पड़ता है। साधु लोग क्या करने लगे, चौके जो विहार करते हैं ना, तो वो लोग सूजी को और आटे को भी गर्म करके रखते हैं। एक बड़ी सुंदर श्लोक है। हाँ जी, आटे को भी गर्म करने लगे, हाँ करते घी हैं। डाल करके उसकी रोटी बना देते बाद में, 2-4 दिन बढ़ जाती है, बोलते उतना आगे हमारा। और वो तो पंचम काल में ऐसा दिमाग तो चलेगा ही लोगों का, उसमें कोई वो नहीं। खाने पीने में बहुत दिमाग चलेगा। ज्ञानमती माता जी क्या बोलती है, बस कोई उनका मानो, बस प्रमाण से बोलती है महाराज ज्ञानमती माता जी। कुर्याद् व्युत्सर्गमेकैकं समाप्तो भक्तिपूर्वकं सिद्धान्तार्थाधिकाराणां विद्या विद्याफलाप्तये। ज्ञान और ज्ञान के फल की प्राप्ति के लिए, ज्ञान का फल क्या? चारित्र। ज्ञान और ज्ञान के फल की प्राप्ति के लिए सिद्धांतार्थाधिकाराणाम समाप्तो, सिद्धांत ग्रंथ के अर्थाधिकार समाप्त होने पर, उनकी समाप्ति होने पर एक एक कायत्सर कर लें। जब भी कोई चैप्टर समाप्त हो तो एक एक कायत्सर कर लें, विद्या और विद्या के फल को प्राप्त करने के लिए। आचार्य पद ग्रहण करते समय कौन सी भक्ति होती है? ज्ञान विज्ञान संपन्न। समय देखिए 4:45 होने जा रहा है महाराज जी, तो अभी 3 मिनट बची है। ज्ञान विज्ञान संपन्न स्थविर प्रश्रयाश्रय गुरूणां सन्निधौ सिद्ध सूर्य भक्ति विधायतु गुर्वाज्ञया समादाय गणेश पदवीं ततः शांति भक्तिं यति कुर्यात् गुर्वादीनामपि स्तवन्। ज्ञान और विज्ञान से जो संपन्न, विज्ञान का अर्थ यहाँ पर विवेक लेना है ना। ज्ञान और विज्ञान का अर्थ आगम ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ विवेक, दोनों, इन दोनों से जो संपन्न है। सविरा यानी जो पुराने दीक्षित है, और प्रश्रय आश्रय है, प्रश्रय के आश्रय है, अर्थात जो शरण में आते हैं उनको शरण देने वाले हैं, वे गुरुणाम सन्निधौ, गुरुओं के सन्निधि में। एक आचार्य पद हो रहा है तो वहां पर अनेक गुरु होंगे, अनेक आचार्यों के सानिध्य में सिद्ध सूर्य भक्ति विधायतु, सिद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति करें, और उनको करके फिर गुरु आज्ञया, गुरु की आज्ञा पूर्वक गणेश पदवी ततः समादाय, भक्ति करने के बाद आचार्य पदवी को स्वीकार करके फिर गुरुवाद शांति भक्ति यति कुर्यात्, फिर अंत में शांति भक्ति कर लें। मतलब संक्षिप्त विधि है। पहले तो जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न स्थविर अर्थात वयोवृद्ध, मतलब अच्छी उम्र है, उनकी दीक्षा पुरानी हो चुकी है। और प्रश्रय आश्रय का अर्थ होता है कि जो शरण में आने वाले जन हैं उनका आश्रय देने वाले, अर्थात दीक्षा देकर वो दीक्षार्थियों को, दीक्षितों को निभाने वाले हैं, ऐसे। और अनेक गुरुओं का सानिध्य जहां पर बना हुआ है वहां जाकर सिद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति करें, और उसके बाद गुरु की आज्ञा से आचार्य पदवी को स्वीकार करके शांति भक्ति करें। और फिर क्या करें? गुरुवादी नाम स्तवम कुर्यात्, बाकी जितने गुरु आदि हैं उन सब की स्तुति करें। आचार्य बनने के बाद सबकी स्तुति करेंगे।
ये 80 श्लोक हो गए। ठीक है। जैनम जयतु शासनम अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचार्य सकल धर्मक्षयात भाव पूजा वंदनास्तव समेतम शुद्ध भक्ति कार्य सेवन करोमि। नमो रतान नमो सीतान नमो आयरन नमो ज्ञान नमो विशुद्धान चतारियों